नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल आप लोग पूछ रहे थे ना सर, कितना पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, कितना सीट रहेगा बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, तमाम जो अर्धसैनिक बल होता है ना उसमें कितना सीट रहेगा। आखिरकार इसका जानकारी मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसका पेपर में भी ऑफिशियल बोल सकते हो ना, पेपर में भी इसका जारी कर दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और सबसे ज्यादा दोस्तों जो पोस्ट है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सीआरपीएफ में रहता है, सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में ही पोस्ट है। सारा कुछ जानकारी आपको देते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले 84,866 इतना बड़ा वैकेंसी है दोस्तों, समझ लीजिए आपके लिए। ठीक है, 24 तारीख कल से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है और 28 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। मात्र 10th पास ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीआरपीएफ में कितना सीट है, उसके बाद सारा कुछ आपको हम जानकारी देंगे। सीआरपीएफ में दोस्तों देख लीजिए 29,283, कितना भैया, 29,283 पोस्ट। उसके बाद सेकेंड जो मोस्ट सबसे ज्यादा सीट है ना बीएसएफ में है। बीएसएफ में ये कितना है, 19,900 दोस्तों आपका 89 पोस्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये 987 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो इसके बाद सीआईएसएफ का बहुत सारे बच्चों का रुचि होता है कि हम सीआईएसएफ में जाएंगे, क्योंकि सीआईएसएफ का जो काम होता है ना, एक तो एयरपोर्ट पे होता है, मेट्रो स्टेशन और बड़ा बड़ा जो उद्योग कारखाना होता है ना, फैक्ट्री, उसमें होता है। तो मतलब जोखिम का संभावना रहता ही नहीं है। तो इसमें दोस्तों 19,475 पोस्ट, अच्छा खासा। प्रीफरेंस आपको पहला नंबर अगर मैं बोलूँ तो ये डाल सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा पोस्ट रहता है। एसएसबी में दोस्तों कितना पोस्ट है, एसएसबी में प्रमोशन ज्यादा होता है क्योंकि नया नया बना हुआ है और इसका दोस्तों अभी बटालियन कम है, तो इसलिए प्रमोशन ज्यादा इसमें होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 8273 पोस्ट हो गया इसमें। ठीक है, चलो इसके बाद आईटीबीपी में दोस्तों आपका 4142 पोस्ट है और असम राइफल में आपका 3706 पोस्ट है। टोटल जोड़ोगे ना तो भैया 84,866 पोस्ट वर्तमान में पेपर के माध्यम से निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको पेपर का कटिंग दिखाऊं उससे पहले आपको जानकारी होगा ना कि 18 से 23 साल एज इसमें मांगा जाता है। ठीक है, बाकी ओबीसी का 3 साल और एससी एसटी का 5 साल का छूट मिलता है, यानी ओबीसी 26 और आपका 29 साल तक एससी एसटी वाले फॉर्म को भर सकते हैं, 28 साल तक एससी एसटी वाले फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग पूछिएगा सर जो एज है ना, एज कब से काउंट होगा। देखो अभी दोस्तों नवंबर, ठीक है नवंबर चल रहा था, जहां तक मुझे, ये तो आपको कल पता चल जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 1 अगस्त से एज काउंट होगा। और कितना आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप लोग पूछ रहे थे कि सर पिछला बार जैसे 3 साल का मिला था, इस बार मिलेगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बार मिलेगा, क्योंकि कोरोना पिछला बार था तो उसके कारण आपका वैकेंसी आया था, तो इस बार छूट नहीं मिलने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो कल पता चल ही जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो ये आप किरण इंस्टीट्यूट का बुक देख रहे हो, इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें 120 सेट दिया गया है। ये सॉल्व पेपर होने वाला है मैथ का। 2019 से 2023 का जितना भी टीसीएस के पैटर्न पर सवाल पूछा गया है, सारा का सारा 120 सेट के माध्यम से इसमें जानकारी दी गई है। तो अगर आप दोस्तों प्रीवियस 120 सेट करते हो ना, तो आपको आइडिया होगा कि भैया किस पैटर्न पर किस तरह का सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है। ये किरण पब्लिकेशन, किरण इंस्टीट्यूट का बुक है दोस्तों मैथमेटिक्स का। साथ में देखो ये 120 सेट वाला यहाँ इनका रीजनिंग का भी बुक आपका आता है। ठीक है, साथ में दोस्तों 120 सेट वाला ये आपका समान ज्ञान का हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा सॉल्व पेपर है। और साथ में दोस्तों 120 सेट वाला ये रीजनिंग का बुक है किरण पब्लिकेशन का। ठीक है, 2023-24 के एडिशन पर आधारित दोस्तों ये बुक होने वाला है। यानी 120 सेट कर लोगे ना तो आपका सारा का सारा पैटर्न पता चल जाएगा भैया किस प्रकार का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जरूर आप कीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर डेली एक सेट आपको मारना है। इसका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। बाकी एग्जाम आपका फरवरी में स्टार्ट होगा और मार्च तक एग्जाम चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको मैं पेपर का कटिंग दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको पेपर का कटिंग दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर देखना, ये भास्कर पेपर है, ये सीकर का राजस्थान का निकला हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले पोस्ट यहाँ पर बताया गया ना, ऊपर आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। एसएससी जीडी सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ में सिपाही के 29,283 पदों पर की जाएगी भर्ती। 84,826 पदों पर होगी। 24 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, सबसे पहले एग्जाम डेट बताया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि फरवरी मार्च में आपका लिखित परीक्षा होगा। अब देखो पोस्ट यहाँ पर किस किस में कितना कितना पोस्ट है ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखो एसएससी जीडी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने देश भर में 84,866 पदों पर एसएससी जीडी भर्ती 2023 की घोषणा कर दी है। देख लो, तो यहाँ पर सारा कुछ पेपर के माध्यम से जानकारी दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार आयोग 24 को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। देखो आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर रखी गई है। तो कभी कभी होता गया ना, अगर
एग्जैक्ट 24 तारीख को नहीं आता है ना, तो ये दोस्तों 1-2 दिन डिले भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कल आने का। ठीक है, देखो इसके लिए दोस्तों भर्ती में आपका 10वां पास रखा गया है। सबसे पहले आपको जानकारी होगा, सबसे ज़्यादा आपका सीआरपीएफ में पोस्ट है, उसके बाद बीएसएफ में 19,000 आपका 987 है, आईटीबीपी में 4142 है, एसएसबी में आपका दोस्तों आपका 8273 पोस्ट हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर दोस्तों सीआरपीएफ में 19,475 पद और असम राइफल में 3706 पदों पर दोस्तों ये तैयारी की गई है। कितने इतना विभाग है, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा ये वगैरह सारा कुछ बताया गया है कि भैया ये सब है। तो इससे दोस्तों थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला होगा और आपने ये सारा कुछ देखा होगा। और यहाँ पर आपका सिलेबस वगैरह है, ये तो हम आगे आपको बताएंगे कि एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एज कब से काउंट होगा, सारा कुछ आगे आपको जानकारी देंगे। तो ये प्रूफ दिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने पेपर के माध्यम से सभी जगह आपने देखा होगा, पेपर में ये खबर आया कि भैया इतना पोस्ट पे वैकेंसी है, तो वो मैंने बता दिया। देखिए पेपर में सारा स्पष्ट रूप से सारा कुछ जानकारी दिया गया है, ये पेपर आया हुआ है तो हमने आपको बता दिया। अब देखो इसमें कुछ दोस्तों शंका भी उत्पन्न होता है, कुछ डाउट भी उत्पन्न होता है कि क्या इतना एक्चुअली में पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आएगा। देखो दो चीजें दोस्तों हैं, एक तो 2023 का जो वैकेंसी है जो भैया कल 24 तारीख वाला है, एक 2024 का भी आपका वैकेंसी का जानकारी होगा जिसका वैकेंसी आपका अगस्त के महीने में आने वाला है। ठीक है, तो ये सो दो वैकेंसियां अभी वर्तमान में एसएससी को सबको ज्ञात होगा। तो जहां तक मुझे लगता है ना दोस्तों, देखो 2023 का वैकेंसी और 2024 का वैकेंसी दोनों जोड़कर दोस्तों 84,000 इतना भैया 84,000 आपका 866 पोस्ट बनता है। ठीक है, तो एक बार में मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा करेगा ना कि एक बार में इतना सीट दे दे। अगर एक बार में इतना सीट दे देता है ना तो फिर 2024 के अगस्त के महीने में वैकेंसी आ रही है ना, तो उसमें सीटों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसीलिए जहां तक मुझे लगता है ये वैकेंसी आपका 40,000 से लेके 50,000 के बीच में रह सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 से 50,000 बहुत सीट होता है दोस्तों, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी पोस्ट में वैकेंसी आ जाए, क्योंकि दोस्तों एक साल में रिटायरमेंट होगा ना, तो भैया रिटायरमेंट होते होते आपका ये दोस्तों आपका सीटों की संख्या और भी बढ़ सकती है, तो फिर अलग से उसमें जोड़ देगा। तो ये उसके ऊपर मिनिमम 40,000 पोस्ट की संभावना है, कितना पोस्ट पर तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको पता है ना कि इसमें सबसे पहले सिलेबस आपका क्या है कि पिछला बार सिलेबस आपका बदल गया था। सिलेबस में आपको जानकारी होना चाहिए तो 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 160 मार्क्स का टोटल सवाल रहता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपका रहता है, पहला है आपका जीके, दूसरा है दोस्तों आपका मैथ, तीसरा है आपका रीजनिंग और चौथा आपका हो गया हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो हिंदी ही बहुत सारे बच्चे लेते हैं, 95% आसान हिंदी पूछा जाता है। अब सबसे दोस्तों क्या होता है ना, 20 क्वेश्चन आपका हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन ईच। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है और दोस्तों आपका 1 घंटे का समय रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। पिछला बार से इसका कट ऑफ भी कम गिरने वाला है, क्योंकि पिछला बार जो 3 साल का एक्स्ट्रा एज में छूट मिला था ना, इसके कारण जो जिसका एज खत्म भी हो गया था, जो दोस्तों जिसका एज होता है ना, मान के चलो जनरल का 23 साल, अब 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिल गया तो 26, 3 साल के कारण बहुत सारे बच्चे आगे होंगे, जनरल वाले भी, ओबीसी वाले का 3 साल का छूट मिला था तो 26 3 29 हो गया था, तो भैया एक्स्ट्रा बच्चे आ गए थे। और एससी एसटी वाले एक्स्ट्रा बच्चे आ गए थे। फॉर्म जहां भरने का तादाद दोस्तों 40 लाख रहता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि भैया 40 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करने का होता है, तो इसमें 60 से 65 लाख बच्चे फॉर्म भर दिए थे। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पर तादाद कम रहेगा क्योंकि इसमें छूट नहीं मिलने वाला, तो अच्छा चांस है जिनका एज है उनका सिलेक्शन का। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब फॉर्म भरते समय प्रीफरेंस पर सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल होता है। देखो प्रीफरेंस जैसे ही नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट पोस्ट कितना निकल के आता है, हम दोस्तों एक वीडियो बनाएंगे और जो मैं बोलूंगा वही प्रीफरेंस आप लोग डालिएगा। इसके लिए चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रीफरेंस में बच्चा गलती क्या करता है ना, उसके कारण रिजल्ट नंबर ज्यादा होते हुए भी आप उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो भैया जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो मैं बनाऊंगा। देखिए प्रेफरेंस सबसे पहले बता दूं, अगर दोस्तों एनआईए का जो पोस्ट आता है जो कि ऑल इंडिया होता है, एक होता है दोस्तों एसएसएफ, ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, एक होता है दोस्तों एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसका भी ऑल इंडिया वैकेंसी होता है। तो अगर ये सब आता है तो पहला नंबर इसका ही प्रेफरेंस डालिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों जनरली आपका कट ऑफ देखने को 80 में से अगर आप 75 के आसपास क्वेश्चन सही करते हो तभी सिलेक्शन का चांस बनता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑल इंडिया पे इसका कट ऑफ जाता है। बाकी जो है ना ये जितना भी पोस्ट, ये इसका स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, पहला प्रकार सबसे पहले एक होता है दोस्तों आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों आपका यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है,
बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तीसरा जो प्रकार होता है आपका नक्सल प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट है ना जिला, वो होता है। तो सबसे ज्यादा एक एग्जांपल समझिएगा, अगर इसका कटअप जनरल आपका डिस्ट्रिक्ट का, सामान्य डिस्ट्रिक्ट का 60 कटअप जाता है, तो उससे 2 से 3 नंबर आपका कम होता है बॉर्डर वाला का, यानी 57 मान के चलते हैं, चलो 60 अगर गया तो उससे 2 से 3 नंबर कम होता है नक्सल वाला का आपका 55 पर। ये दोस्तों ये तो आपके लक पर ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों में अंतर अगर करो तो 5 नंबर का अंतर हो जाता है 5 क्वेश्चन का। तो इसी कारण बच्चों का रिजल्ट होता है नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है। इसी कारण आपको मैं बताऊंगा प्रेफरेंस आपको क्या डालना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। चलो ये नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सारा जानकारी दे देंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो खुशखबरी आपके लिए निकल चुका है दोस्तों। चलिए फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।